नमस्ते दोस्तों। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल के ऊपर। तो आज हम लोग इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें इस पे बात करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इस बुक का, और ये एक बुक है, 1 मिनट मैं दिखा दूँ। ये बुक मेरियम वेबस्टर्स की वर्ड पावर मेडी जी, बहुत फेमस बुक है। और इस बुक का तो सबसे पहले हम लोग इस 3 बुक का रिव्यू करेंगे कि इस 3 बुक में मतलब इंग्लिश इम्प्रूव होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और इसका एनालिसिस करेंगे। मेरा पढ़ा हुआ है बुक, तो मैंने इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है। और इसके बाद आपको बताएंगे कि द हिंदू को कैसे रीड करना है। और इसके लास्ट में मैं बताऊंगा कि वोकेबुलरी जो पोर्शन है, ये वोकेबुलरी पोर्शंस को, ये वर्ड पावर को किसको इम्प्रूव करना है और किसको इम्प्रूव नहीं करना है, वो भी बताऊंगा। तो ये वीडियो 3 पार्ट में होगा। सबसे पहले बुक का रिव्यू होगा, फिर वोकेबुलरी का जरूरत किसको है नहीं है वो पार्ट होगा, सेकेंड पार्ट। और थर्ड पार्ट में हम लोग द हिंदू को किस तरह से रीड किया जाए और कैसे पता करें कि आपका वोकेबुलरी वर्ड पावर लो है या हाई है या मॉडरेट लेवल में है, उस सारे बातों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी वीडियो जाने वाली है। आई थिंक 25 to 30 मिनट्स की वीडियो जाएगी। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मेरा नाम है तपेश्वर राय, और मैं अपने इस चैनल पे जनरली मैथ्स का वीडियो लेके आता हूँ। बट कुछ लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप सर थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में बताइए। तो मैं सोचा क्यों नहीं इस पर एक वीडियो ही बना दिया जाए, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स रहा हूँ। और हिंदी मीडियम से मैं धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करके फुल्ली इंग्लिश मीडियम में अपने आप को अडॉप्ट कर लिया। तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को सिंगल डिजिट से जो मार्क्स है वो डबल डिजिट्स में कैसे जाता है, वो मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। और एक एक बारीकी को किस तरह से मैंने इम्प्रूव किया। तो मैं यहाँ इंग्लिश पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं तो पढ़ाऊँगा मैथ्स, बट मैं आपको इस सारे का रिव्यू करूँगा। और हाँ, और एक और चीज़ मैं बता दूँ कि मेरा खुद बहुत सारा रिजल्ट रहा है। तो जब तक इंग्लिश आपका इम्प्रूव नहीं होगा तब तक आपका रिजल्ट नहीं हो सकता। इवन मैंने रिजर्व बैंक में भी इंटरव्यू दिया हुआ है, और मेरा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में मैनेजर्स में ऑल ओवर इंडिया 6 सीट पे भी मेरा रिजल्ट रहा है। तो कुछ कुछ बहुत मेजर, और सेबी में भी मैंने मेंस दिया हुआ था, और उसमें तो इंटरव्यू भी दिया हुआ था रिजर्व बैंक में, जो कि मेरे इस चैनल के ऊपर ही वीडियो है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं एज ए प्रूफ। तो चलिए, ये हो गए मेरे से रिलेटेड इंट्रोडक्शंस की बात। ये हो गई इंट्रोडक्शंस की बातें। तो सबसे पहले हम लोग इस बुक का रिव्यू करते हैं, ठीक है। ये बुक, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि इस बुक का थोड़ा सा आप लोग मोटाई देख लीजिए, कितना मोटा बुक है, ठीक है। और यदि आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं और आप बैंकिंग का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि अब आप इस बुक को पढ़ो, क्योंकि अब आप बैटिंग मोड में आ गए हो, ठीक है। आपको 3 मंथ्स में, 4 मंथ्स में आपको बैंक का एग्जाम देना है, और अब आप इस बुक को पढ़ने के लिए जाओगे तो ये पॉसिबल नहीं है। और इवन मैं पर्सनली ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूं जो उन्होंने 2 से 3 एग्जाम में लगातार कंटिन्यूअस 30 में 30 प्री में लाए हुए हैं। तो उस स्टूडेंट्स को भी मैं जानता हूं, और उनसे मेरी बात भी हुई। तो मैं उनसे पूछा कि क्या आपने इस बुक को पढ़ा था या रूट वर्ड वाली बुक को पढ़ा था। तो उनका जवाब था कि नहीं, मैंने कभी इस सारे बुक्स को नहीं पढ़ा, बट वो 30 में 30 लाए हैं, और मैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के चेक किया, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मार्केट में एडिट करके कुछ भी दिखाना पॉसिबल है, और मैं कुछ भी आप लोगों को एडिट करने के लिए कर दूं, ठीक है, मार्क्स को। क्योंकि ऑनलाइन लाइव देखना और एडिट करके दिखाना दोनों में अंतर है, क्योंकि आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। तो मैं खुद देखा हूँ और उनसे पूछा भी हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये मत सोचिएगा कि ये बुक नहीं पढ़े हैं तो बैंक पीओ नहीं होगा। आप ये बुक नहीं भी पढ़े तब भी बैंक पीओ होगा, ठीक है। तो सबसे पहली जो आपका मिथ था, कंफ्यूजन है बहुत लोगों को, ये दूर कर देता हूँ। अब चलिए, अब चलते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट के ऊपर कि सेकेंड पॉइंट की ये बुक किसको पढ़ना चाहिए। तो जो अभी बैंकिंग का एग्जाम आपको देना है, जैसे कि अभी आपको आईबीपीएस क्लर्क का मेंस देना है, या 2022 में आपको आईबीपीएस क्लर्क या एसबीआई क्लर्क लिखना है, तो इस बुक की जरूरत अब आपको नहीं है। अब आप बैटिंग मोड में आ चुके हो, अब आपको डायरेक्ट द हिंदू से होगा। वो कैसे इंप्रूव होगा वो
सेकंड स्टेप में, वीडियो के सेकंड स्टेप में बात करेंगे। फर्स्ट स्टेप में बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट पार्ट में, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, ये बुक जो हमारे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं जो सेकेंड ईयर में या फाइनल ईयर तक भी, अभी फाइनल ईयर में गए ही हैं या 12th में हैं और वो चाह रहे हैं कि मैं प्रिपरेशंस करूँ, आगे इंग्लिश इंप्रूव करूँ, तो उनके लिए ये बुक बहुत अच्छा है। तो इस बुक की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इस बुक को जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको वर्ड पावर चेक करने के लिए एक्सरसाइज दिया गया है, ठीक है, और आपको कितने मार्क्स आता है उस मुताबिक आपका ग्रेडिंग किया हुआ है स्टार्टिंग में। तो ये बुक आपको पहले बता देगा कि आपका वोकेबुलरी ठीक है या वोकेबुलरी खराब है, ठीक है, तो ये आपका बता देगा। और इसमें क्या है कि रूट वर्ड पे सारा का सारा दिया गया है, एक्सरसाइज दिया गया है। और एक आप चीज देख लो कि यदि अभी आपको एग्जाम देना है और अब आप यदि इस बुक को पढ़ते हो तो आपको क्या लगता है कि इतना बुक पढ़ने में कितना दिन लगेगा? एटलीस्ट 3 मंथ्स और एटलीस्ट 1.5 आवर दोगे, और एक बार पढ़ने से तो कुछ होगा नहीं, कम से कम 2 से 3 बार आप पढ़ोगे बुक को, तब जाके ये काम करेगा, ठीक है। और वो भी थोड़ा सा सेंस डेवलप करता है, थर्ड सेंस, कि आप किसी वर्ड का अनुमान लगाओगे, ठीक है। तो थर्ड सेंस डेवलप करना इतना इजी काम नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि जो ग्रेजुएशन में है वो इस बुक को पढ़े, और जो ग्रेजुएशन में नहीं है वो इस बुक को ना पढ़े, इसको छोड़ दें और डायरेक्ट आप अपना द हिंदू से प्रैक्टिस करिए, वहां से भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, बुक बहुत अच्छी है, बुक में नो डाउट आप यदि 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं या 9th-10th में हैं, तो अभी से आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, या कोई आपका छोटा भाई है या रिलेटिव है जो कि अभी ग्रेजुएशन फाइनल नहीं किया है, तो उसको जरूर ये बुक बोलिए पढ़ने के लिए 1 घंटा करके, और 6 मंथ में वो लोग अच्छा कर लेंगे। कभी कभी पढ़ना है कि ये बुक का रिव्यू हो गया, ठीक है, इसको मैंने पढ़ा था। अब आते हैं हम लोग इस बुक के ऊपर, ठीक है। ये मेरियम वेबस्टर्स का बुक है, ठीक है, वेबस्टर्स न्यू एक्सप्लोरर वोकेबुलरी स्किल बिल्डर, ठीक है। तो ये वोकेबुलरी स्किल बिल्डर्स बुक है। इसमें अभी ये बता दूं कि ये जो बुक है ये इंडिया में प्रिंटेड बुक नहीं है, ठीक है। तो इस बुक को मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, आज से 4-5 साल पहले लिया था, ठीक है। तो उस समय में इसकी कीमत अप्रॉक्स 800 के आसपास मुझे पड़ा था, ठीक है। कभी कभी अवेलेबल आता है, आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है। और इसका प्रिंटेड दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट दिख रहा है क्या? देखिए ये 1 मिनट, हाँ ये अच्छा, हाँ देखिए, ये देखिए, ये प्रिंटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो ये यूएस का प्रिंटेड बुक है, ये इंडिया की प्रिंटेड बुक नहीं है, इंपोर्टेड बुक है, और काफ़ी अच्छी बुक है। आई थिंक यदि मैं इन दोनों में, यदि मुझे कोई कंपेयर करने के लिए बोले इस दोनों बुक में, तो इस दोनों बुक में यदि मुझे कोई कंपेयर करने के लिए बोले तो मैं इस बुक को ऊपर रखूंगा, इसको थोड़ा सा नीचे रखूंगा। क्यों? क्योंकि इसको पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगा उस बुक को पढ़ने में। क्योंकि इस बुक में ना, मतलब 10 वर्ड पढ़िएगा फिर आपको एक्सरसाइज है, फिर 10 वर्ड पढ़िएगा फिर आपको एक्सरसाइज है, और मैचिंग करके है, फिल इन द ब्लैंक करके है। तो मतलब काफ़ी अच्छा से दिया गया है। रूट वर्ड है, ग्रीक और लैटिन वर्ड इसमें दिया गया है, ठीक है। तो लैटिन वर्ड है और ग्रीक वर्ड है इसमें, ठीक है। ये 2 बुक हो गई, और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, नेट पे आप बहुत ज़्यादा सर्च करोगे तो इस बुक की पीडीएफ मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी बुक है ये, ठीक है। तो जिनको आपका वर्ड पावर बिल्डअप करना है, वोकेबुलरी अच्छी करनी है, तो वो इस बुक को भी पढ़ सकते हैं ऑनलाइन लेकर के। लेकिन मैं उसी को बोलूँगा जो अभी ग्रेजुएशन में है, जिनको अभी जस्ट 2022 में एग्जाम लिखना है, उसको ये चीज़ें मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। अब चलिए, एक ये बुक तो आपको कहाँ मिलेगी ये पता चल गया। और एक ये बुक देख लीजिए, ये मैं पूरा नहीं पढ़ा था, स्टार्टिंग में पढ़ा था, 3-4-5 पेज पढ़ा था, क्योंकि मेरी इंग्लिश तब तक में काफ़ी अच्छी हो चुकी थी इस दोनों बुक को पढ़ने के बाद, ठीक है। तो मैं बहुत अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इंग्लिश में, बट अच्छा नंबर मैं जरूर ला दूंगा। 40 में 25 प्लस, तो 20 प्लस 25 प्लस मैं नंबर ला दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरे नंबर अब आ जाते हैं काफ़ी हार्ड वर्क के बाद, 1.5-2 साल वर्क करने के बाद, ठीक है। तो ये हो गया। इंग्लिश में आपको रातों रात कोई चमत्कार नहीं होता। अब हम लोग बात करते हैं इस बुक की, ठीक है। तो ये जो है देख लीजिए, लैटिन वर्ड से रिलेटेड बुक है, ठीक है। तो ये बुक आपको कहाँ मिलेगा? तो ये बुक आपको मिलेगा हर स्टेट में, आपको कैपिटल में जर्मन सिखाने का ना, जर्मन लैंग्वेज सिखाने का बुक स्टॉल होता है, ठीक है।
और जहाँ पे लोग ट्रेनिंग वगैरह देते हैं जर्मन लैंग्वेज का, वहाँ पे कुछ जर्मन से रिलेटेड बुक रहते हैं, तो वहाँ पे उस बुक स्टॉल में आपको ये चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो इसमें ग्रीक वर्ड नहीं है, इसमें ग्रीक वर्ड नहीं, इसमें केवल लेटिन्स वर्ड भरा हुआ है, ठीक है। और इस समय जो है ना, इस समय ग्रीक वर्ड्स भी भरे हुए हैं, ठीक है। तो जो जो लेटिन वर्ड से जो रिलेटेड जो वर्ड हैं इंग्लिश के, जहाँ कैसे ट्रांसफॉर्म किया गया है, कैसे वर्ड बना है, तो वो सब इस बुक में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो जनरली ये जो इंग्लिश का जो बुक वर्ड है वो आपको ग्रीक और लैटिन से लिया गया है ज्यादातर वर्ड, ठीक है। तो यहाँ से आपको, और ये दोनों बुक को यदि यदि आप एक भी बुक पढ़ लेते हैं तो एनफ है। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं 3 बुक दिखा रहा हूँ तो तीनों पढ़ना है, नहीं नहीं, ऐसा मत करिएगा। कोई एक ही बुक को आप जैसो 4 to 5 टाइम्स पढ़िएगा, ठीक है। ये पतली सी बुक है, आपको शायद ऑनलाइन ना मिले, तो ये मैं दिखा दे रहा हूँ, मेरे पास है। और एक और बुक थी मेरे पास, लेकिन वो अभी मिल नहीं रही है, ठीक है, उसमें मैं वर्ड देखता था। तो चलिए मैं उसको ऑनलाइन दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये लाइव चल रहा है मेरा, देखिए 1 मिनट। ये देखिए, ये डिक्शनरी है। तो इस डिक्शनरी में जो आप जैसे कि ये डिक्शनरी देखते हैं, ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी देखते हैं, तो उसमें ग्रीक और लैटिन वर्ड का रूट नहीं लिखा रहता है। लेकिन इस सब डिक्शनरी में आप जो देखेंगे ना, इस डिक्शनरी में, तो इसमें आपको रूट लिखा हुआ मिलेगा आपको, कि मतलब वर्ड किस तरह से फॉर्मेशन हुआ है, उसको इंटोमोलॉजी बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, तो वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको मिलेगा। और ये जो बुक था मेरियम वेबस्टर्स का, तो ये बुक यहाँ पे है, देखिए ये बुक है, 741 का बुक है, थोड़ा सा अपग्रेडेड हुआ है। इसमें इसमें पहले इसमें 3000 वर्ड थे, ठीक है, इसमें 3000 वर्ड थे, और इसमें जो है आपको 3500 वर्ड्स है, ठीक है। तो इस तरह से है, ये काफी लेटेस्ट एडिशन है इसका। तो आप लोग चाहे तो इस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बातें इसकी। तो अब चलिए हम लोग जो है अब डिस्कस करते हैं इसका वीडियो का सेकंड पार्ट, कि वॉक्यूबलरी किसको इम्प्रूव करना है और किसको इम्प्रूव नहीं करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं फिर से कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये द हिंदू है, मैं आपको पहले ये पता करना है कि मेरा वर्ड पावर हमको इम्प्रूव करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो उसका एक टेक्निक बताता हूँ। जैसे कि ये मान लीजिए आज 27 दिसंबर है, अभी जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो ये 27 दिसंबर का ये हिंदू का एडिटोरियल है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं इसमें इसको पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, तो मैं बोल के नहीं पढ़ूंगा, मैं आई से स्कैन करता हूँ इसको, ठीक है। मैं यहाँ एडिटोरियल पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, बस आपको मतलब टेक्निक बताने के लिए आया हूँ, ठीक है। जैसे कि ये पढ़े, जैसे मान लीजिए आपको इस वर्ड का नहीं आता, ये तो बहुत ही इजी वर्ड है, इसका तो आना ही चाहिए था। जैसे मान लीजिए आपका ये वर्ड नहीं आता, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका ये वर्ड नहीं आता, ठीक है। और आगे पढ़ते जाइए, ठीक है। देखें, तो ऐसे आप स्कैन करते जाएंगे, आई से स्कैन करते जाएंगे कि कौन कौन सा वर्ड आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको जब आप लोग अच्छे से देखना पड़ेगा। आज का एडिटोरियल आई थिंक कि काफ़ी इजी एडिटोरियल लग रहा है, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा टफ टाइप का रहता है। तो जैसे कि ये है, ये वर्ड है, तो सॉरी, जैसे ये वर्ड है, ठीक है। तो ऐसे आपका आज का एडिटोरियल उतना पावर में नहीं लग रहा है, तो पावर में उतना तो नहीं लग रहा है आज, उस टाइप का कोई टफनेस वर्ड नहीं दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ये आप ले लीजिए, हायरार्ची, ठीक है। थोड़ा सा ये वेक्स ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा वेंड हो चुका है, ठीक है, वेंड हो चुका है। हाँ, हम्म, ये मान लीजिए ये ले लेते हैं, एडोलेसेंट्स, ठीक है। और कुछ ऐसा डिश टाइप का वर्ड दिख रहा है क्या? ठीक है, और कोई वैसा वर्ड, 1 मिनट में एक बार और थोड़ा सा अच्छे से स्कैन कर लूँ, ठीक है। चलिए थोड़ा सा वर्ड दिखा है, तो चलिए थोड़ा सा और एक बार देख लेते हैं। सॉरी। तो लैब हो गया, एक्सपोज्ड, मान लीजिए ये तो आना ही चाहिए, एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड किसी को ऐसा नहीं, आई डोंट थिंक कि किसी को नहीं आता होगा, ठीक है। जैसे कि ये नोज डाइविंग हो गया, ठीक है। तो
जैसे ये सब हो गया, और भी कुछ होगा फ्रेजल वर्ड टाइप का, तो कुछ दिख रहा है क्या फ्रेजल वर्ड टाइप का होगा। चलिए ठीक है, जो मुझे समझाना है, जो मुझे बोलना है, जैसे कि ये मोपअप भी ले लीजिए, ठीक है, ये फ्रेजल वर्ड है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, ये आपने एडिटोरियल पढ़ा आज, ठीक है। तो यदि आप किसी एडिटोरियल को पढ़ते हो, देख लो 1 मिनट लाइव जा रही है कि नहीं, ठीक है लाइव जा रही है। यदि आप किसी एडिटोरियल को पढ़ते हो और एडिटोरियल को पढ़ने के बाद मान लीजिए यहाँ से लेकर के आपने यहाँ तक पढ़ा, और 2 वर्ड्स से ज्यादा यदि आपको नहीं आते हैं इसमें, ठीक है, यदि 2 वर्ड से ज्यादा आप नहीं आ रहा है आपको, आपके नोन से बाहर का वर्ड है जो आपने कभी आज तक देखा ही नहीं, तो यदि 2 से ज्यादा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि हमको वर्ड पावर इंप्रूव करने की जरूरत है। तो वर्ड पावर को इंप्रूव कैसे करना है, तो आप जो है ना वर्ड को कहीं लिखिए। ऐसा नहीं करिए कि मतलब आप लगा लीजिए न्यूज़पेपर, यूट्यूब पे बैठ गए और यूट्यूब पे बैठ के और जो है सो आप यूट्यूब पे बैठ गए और यूट्यूब पे बैठ के ऐसे आप टीचर को देख रहे हैं। ये पोस्चर्स में तो बिल्कुल गलत है, ये पोस्चर्स पढ़ने का पोस्चर्स ही नहीं है। आपका कम से कम बॉडी का जो स्ट्रक्चर्स होना चाहिए ये होना चाहिए। आजकल बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि यूट्यूब रहता है तो उसमें लगा देते हैं और जैसे भगवत कथा चल रहा है भगवान का ऐसे सुन रहे हैं, तो ऐसे सुनने से और उनका पीडीएफ टेलीग्राम में ले लेने से वर्ड पावर इंप्रूव नहीं होगा। और यदि आप उसको रट लेते हैं, बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं, स्टूडेंट्स, बैंकिंग का स्टूडेंट्स रियली बहुत मेहनत करते हैं, सैल्यूट करता हूँ उसकी मेहनत को मैं, कि वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। वो लोग मतलब वर्ड मिल जाएगा ना तो रटने लगेंगे, तो आप रटिए मत। एक आप लोग ने कहावत सुना होगा कि गडेरिया आएगा दाना डालेगा जाल में कोई फंसना नहीं। एक पंडित एक गडेरिया को पढ़ा देता है और वो लोग पढ़ता रहता है, तो गडेरिया आता है तो सोचता है क्या कि आज तो भाई आज कोई पक्षी तो फंसेगा नहीं, क्योंकि आज तो सब बोल रहा है कि गडेरिया आएगा दाना डालेगा जाल में कोई फंसना नहीं। फिर भी सोचा कि गडेरिया चलो जाते जाते कुछ जाल के फेंक के देखूं, और वो पक्षी लोग गाना गा रहे हैं और गाते गाते उस पर जाके बैठ भी जाते हैं और फंस भी जाते हैं। तो यदि आप वर्ड को याद कर रहे हो तो समझ लीजिए कि सेम आप वही काम कर रहे हो, ठीक है। तो वर्ड को आप याद जरूर करना है, बट कैसे याद करना है, तो आपको खुद से पढ़ के और यहाँ पे जो मीनिंग आया उसको गूगल में देख करके या गूगल टॉक आपको ऑन रखना है, ठीक है। जैसे कि क्लैमर है, ठीक है, तो आपको गूगल में क्या करना है, आपको 1 मिनट गूगल में क्लैमर मीनिंग, ठीक है। तो जैसे कि क्लैमर है तो क्लैमर का मीनिंग मैंने बोला, देखिए ये खोज लिया, ठीक है, क्लैमर है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इसको इंग्लिश में देखो, ठीक है, हमेशा इंग्लिश में देखो और इसको थोड़ा सा लिखो, और हर संडे को आप उसको रोक दो, मतलब कुछ नया मत पढ़ो। और हर संडे को आप जब इस वर्ड को पढ़ेंगे ना तो आपको मतलब दिमाग में ऐसे ये आएगा कि अच्छा अच्छा यहाँ पे इस टाइप से यूज हुआ था। तो ऐसे क्या होगा कि आप रटने के लिए जो टेलीग्राम चैनल में जो शेयर होता है 1 मंथ द हिंदू वर्ड, तो वो याद करने से तो आपको वही गडेरिया आएगा दाना डालेगा जाल में कोई फंसना नहीं वाली बात हो जाएगी, आप फंस ही जाएंगे। आप मतलब आता रहेगा सारा वर्ड आपको आता रहेगा एग्जाम में, और आप सही वर्ड का सिलेक्शन करके वहां पे नहीं फिलअप कर पाओगे, तो आपके साथ ये समस्या होगी। क्योंकि मैंने एक समस्या झेला, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ ना, तो इसीलिए तो आप कभी भी मीनिंग को, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले को आई नो कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता उनको, जब तक वो हिंदी में वर्ड को नहीं देखें। तो आपको यदि सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा तो दिल को अच्छा नहीं लग रहा, तो आप एक काम कर सकते हैं कि इस वर्ड को आप पहले इंग्लिश में पढ़ ले फिर हिंदी में एक बार पढ़े, ठीक है। तो इस तरह से आप गूगल टॉक खोल के और इसको जो है सो पढ़ते चलिए। और एक और चीज मैं बता दूं कि जैसे 1 मिनट मैं फुल स्क्रीन पे आ जाऊं, तो जैसे एक और चीज मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि ये द हिंदू का पेपर पढ़ रहे हैं इसको, तो इसको जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप हमेशा ये देखिए द हिंदू का, तो आप हमेशा क्या करिए कि पेपर को बाय करिए खुद का पैसा से, पीडीएफ से नहीं पढ़ना है, ठीक है। और 7 नंबर 8 नंबर जो पेज है, जो 7 नंबर 8 नंबर जो पेज है, ये आप कोशिश करिए कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पढ़े, ठीक है। और लेटर टू द एडिटर भी जरूर पढ़िए, क्योंकि ये आपका एनालिटिकल थिंकिंग को और एनालिटिकल रीजनिंग जो होता है और कहीं ऐसे वगैरह में लिखने का काम हो गया तो वहां पे आपको एक अल्टीमेट थॉट और जो पॉइंट जो है वो देगा, ठीक है। तो इससे आपका
डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बनेगा, एनालिटिकल रीजनिंग बन जाएगा, स्किल्स बढ़ेगा, लोगों का थिंकिंग, मतलब एक ही टॉपिक पे लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि ये जो एडिटोरियल है उसके ऊपर ये कमेंट किए रहते हैं ये लोग, ठीक है। तो उनमें जो लोग बहुत अच्छे लिखते हैं उन्हीं को द हिंदू वाले सिलेक्ट करके यहाँ पे लिखते हैं। तो ये चीज़ है, तो इसको आप लोग जरूर करिए। और यहाँ से ले करके और आप कम से कम यहाँ तक पढ़िए, ठीक है। 1 घंटा 1.5 घंटा रात को सोने टाइम आप अपने बैग में हमेशा रखिए पेपर को, ठीक है। और एक और चीज़ है कि जैसे जैसे आप मान लीजिए इस पेपर को पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस पेपर को पढ़ रहे हैं द हिंदू पेपर को, ठीक है। तो द हिंदू पेपर को मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स को नहीं आया वो तो आप समझ गए कि कहाँ पे वर्ड पावर किसको इम्प्रूव करना है। जिसको 2 वर्ड से ज़्यादा नहीं आ रहा है उसको वर्ड पावर इम्प्रूव करना है। और 3-4 महीना में ऐसा हो जाएगा करते 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 कि आप देखोगे अभी भी हम लोग यदि द हिंदू पेपर खोलते हैं तो हार्डली 1 से 2 वर्ड ऐसे होते हैं जो हमको नहीं आता होगा, नहीं तो मोस्ट ऑफ द वर्ड मुझे आते हैं। तो इस लेवल पे आपको अपने आप को एक सैचुरेशन लेवल पे आपको लाना है। और इस सैचुरेशन लेवल पे जब 3 से 4 महीना आप 2 घंटा डेली वर्क करोगे तब आप इस तरह से एक सैचुरेशन लेवल पे आओगे, ठीक है। अब बात रही कि मान लीजिए आप ये पढ़ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आया, तो आपको यूट्यूब पे इसे चैनल लगा करके इसे देखना नहीं है कि मतलब टीचर पढ़ा रहा है हम पढ़ रहे हैं। आपको खुद से वर्क करना है द हिंदू में इंग्लिश के लिए, अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप होगी। तो आप खुद से इसमें अंडरलाइन कर लीजिए जितना जो जो मान लीजिए कि कोई एक छोटा सा पैराग्राफ है, मान लीजिए ये छोटा सा पैराग्राफ है, ठीक है, ये छोटा सा पैराग्राफ है, ये आपको नहीं समझ में आया तो इसको आप पूरा अंडरलाइन कर लीजिए। और अंडरलाइन करके इसका पिक ले लीजिए, ठीक है। पहले तो मीनिंग देख लीजिए, मीनिंग से भी आप कंप्रीहेंड नहीं कर पाए तो इसको क्या कीजिए, इसका जो इमेज इसका पिक लीजिए और पिक लेकर के जो आपके फ्रेंड सर्कल में है उनको आप ऑन कीजिए कि मैं द हिंदू पढ़ रहा था और मुझे जो है ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, ठीक है। तो आप उनको कॉल कीजिए और उनको ये चीज़ भेजिए, इसका इमेज भेजिए और खुद हेडफोन लगाइए, यहाँ पे ईयरफोन लगा लीजिए और ईयरफोन लगा करके और उसको बोलिए कि तुम पढ़ो। अब मैं तो कोशिश कर लिया, नहीं समझ पाया, अब तुम पढ़ो और मुझे समझाओ कि मुझे मतलब आप क्या समझ रहे हैं। तो वो एट ए टाइम पढ़ेगा और आप यहाँ पे देखोगे और तब आपका इंग्लिश जो है इस तरह से यदि आप दोस्तों के साथ करके करोगे तो ये आपका एक रियल एक्सरसाइज होगा और इस तरह से इंग्लिश आपका इम्प्रूव होने लगेगा और 2-3 महीने 4 महीने में अच्छे इम्प्रूव हो जाएंगे। और वो जो यूट्यूब पे जो वीडियो पढ़ाते हैं तो आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं मैथ्स का टीचर हूँ इसलिए इंग्लिश वाले का बुराई कर रहा हूँ, तो बाबा ऐसी बात नहीं है, इसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा। ऐसा बात बिल्कुल नहीं है कि इंग्लिश ही आपका, मैं इंग्लिश का ही फेवर में रहता हूँ मैक्सिमम, ठीक है। मैथ्स पढ़ाता हूँ वो बात अलग है, मैं क्योंकि इंग्लिश के बिना आपका रिजल्ट नहीं हो सकता। और एक और मेरा एनालिटिकल थिंकिंग मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये इंग्लिश का न्यूज़पेपर है, मान लीजिए आपका रीडिंग स्पीड बढ़ गया और आप पर क्वेश्चंस 2 सेकंड सेव कर रहे हो, बस 2 सेकंड पर क्वेश्चंस, तो 2 सेकंड सेव हो जाता है, ठीक है। यदि मैंने 30 सेकंड लिया और आपने 28 सेकंड लिया तो 2 सेकंड आप मेरे से फास्ट हो हर क्वेश्चन पे, तो 100 क्वेश्चंस पे आप 200 सेकंड मेरे से फास्ट हो गए, ठीक है। तो 200 सेकंड्स मतलब 3 मिनट्स फास्ट हो गए और 3 मिनट्स में प्री का एक पजल बना के लोग टिक मार लेते हैं, ठीक है, टिक मार लेते हैं 5 के 5 क्वेश्चंस में 3 मिनट्स में, ऐसे पजल्स रहते हैं। तो आप सोच लो कि 2 सेकंड सेव करना कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। तो स्वाभाविक बात है कि जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके रीडिंग स्किल्स ज़्यादा हैं हिंदी मीडियम से, तो आपको कंटिन्यूअस रिगरस प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके ऊपर और आपको अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा, अच्छे परफॉर्म करने पड़ेंगे, तब जाके धीरे 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 आपका इंग्लिश इम्प्रूव होता जाएगा, वर्ड पावर आपका बढ़ेगा। आप इस तरह से वोकेबुलरी को अपना एक अलग ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो आई थिंक, और हाँ जरूर आप द हिंदू पेपर जरूर लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अब लास्ट वीडियो का लास्ट टाइम आ गया है। क्योंकि देखिए मान लीजिए आप द हिंदू पेपर लिए और पीडीएफ में क्या होता है ना कि आपको मजा नहीं आएगा, और जब आप हाथ से उसको ऐसे अंडरलाइन करेंगे ना तो एकदम रियल फील आएगा कि यहाँ पढ़ रहा है। और दूसरा चीज है कि मान लीजिए आप 5 दिन नहीं पढ़े ना तो 60 रुपीज ना आप ऐसे लेंगे पेपर को, आप ऐसे फेंकेंगे ना, तो स्टूडेंट्स लाइफ है ना, पैसा का दिक्कत होता है सर। तो पैसा का दिक्कत होता है तो आपको ना मतलब अंदर से ना रोना आएगा कि मैं मतलब पढ़ा नहीं और इसको फेंक रहा हूँ। और मैं खुद बहुत दिनों तक द हिंदू लेता था, तो मैं जब 7th नंबर पेज पढ़ लेता था, 1 मिनट में दिखा दूँ, जब मैं ये फुल पेज को पढ़ लेता था यहाँ से लेकर के अपने पेपर में,
और यहाँ तक, और कभी कभी कोशिश करता था कि ये भी पेज पढ़ लूँ, सेकेंड पेज भी पढ़ लूँ, ये 8 नंबर पेज, ये 7th नंबर पेज भी पढ़ लूँ, ठीक है, ये भी पेज पढ़ लूँ, ये 6 नंबर पेज भी पढ़ लूँ और ये 7th नंबर। और जिस दिन मैं ये दोनों पेज को रीड कर लेता था स्पीड में 1.5 आवर 2 आवर्स में भी, तो मैं उस दिन मतलब मुझे लगता था कि आज मेरा जो 12 रुपीज़ है वो सक्सेस रहा है। बस मैं 2 पेज पढ़ने के लिए डेली अपने पॉकेट से 12 रुपीज़ देता था। तो इस तरह से आपको अपना हैबिट को थोड़ा सा इम्प्रूव करना होगा इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। तो आई थिंक कुछ रहा नहीं, सारा कुछ हो ही चुका है। तो आप लोग इस तरह से वर्क करिए, इंग्लिश जरूर इम्प्रूव होगा, ऐसा बात नहीं कि इम्प्रूव नहीं होता था। मेरा भी पहले स्टार्टिंग में सिंगल डिजिट्स में नंबर होते थे, 4 नंबर 5 नंबर, और जब मैं पढ़ना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे मेहनत करते 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 40 में 25, इवन कभी कभी 30 तक भी आ जाता था, ठीक है। तो इस तरह से नंबर आपका आने लगेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तभी यदि मेरा इस तरह से नंबर नहीं आता तो मेरा ऑल ओवर इंडिया 6 सीट पे कभी एफसीआई का रिजल्ट ही नहीं होता, सेवी में मेरा रिजल्ट ही नहीं होता, इवन आरबीआई में भी रिजल्ट नहीं होता। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग जो है सो इसी तरह से मेहनत करिए, ये एक सही डायरेक्शन है। क्योंकि देखिए, जो आदमी इंग्लिश में पढ़ा तो वो आपको एक इंग्लिश वाला स्किल्स बताएगा, लेकिन मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हूँ, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश किया हूँ। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करिएगा, यदि अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी जरूर करिएगा। बट डिसलाइक करने से पहले कमेंट कर दीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम था सर, ये प्रॉब्लम था, ठीक है। तो आप लोग का कमेंट को पढ़ के मैं उसको इम्प्रूव करूँगा, क्योंकि ये नई चैनल है। तो जो भी मैं चीज़ों को बताऊँगा सब जेन्युइन बताऊँगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप लोगों के विश्वास के साथ खेला जाए। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर कर रहे हैं ना कि मतलब छोड़िए बहुत सारे यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, मुझे जो सही लग रहा है मैं वही करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए, और मैथ का वीडियो आप लोग देखा करिए, अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आते हैं। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और मैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, सारी जगह पे अवेलेबल हूँ। तो सारा का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, तो आप मुझे उस सारे प्लेसेस पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय, थैंक यू।